तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो सुनसान रातों के सबसे गहरे डर को कुरेदती है। ये कहानी है घने अंधेरे की, अकेलेपन की और हाँ, एक ऐसी बारात की जिसमें कोई भी शामिल नहीं होना चाहेगा। देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल आम सी रात एक ऐसे खौफ में बदल जाती है जिसे भूलना नामुमकिन है। कहा जाता है कि जब रात बहुत गहरी हो जाती है और रास्ते एकदम सुनसान, तब इंसान कभी सच में अकेला नहीं होता। कहते हैं कुछ परछाइयां भी हैं जो साथ चलने लगती हैं। बस ये एक लाइन इस पूरी कहानी का माहौल सेट कर देती है। तो कहानी शुरू होती है एक अकेले मुसाफिर के साथ, जो रात के घने अंधेरे में कहीं फंस गया है। और यहीं से शुरू होता है वो अकेलापन और वो बेबसी जो किसी को भी अंदर तक हिलाकर रख दे। देखिए, सब कुछ शुरू होता है एक बहुत ही आम सी दिक्कत से, गाड़ी का अचानक बंद पड़ जाना। अब ये तो किसी के भी साथ हो सकता है ना। और शायद यही बात इस कहानी को और भी असली और ज्यादा डरावना बना देती है। अब सोचिए सिचुएशन कैसे और खराब होती है। वो आदमी सिर्फ फंसा हुआ नहीं है, वो एक ऐसी सुनसान सड़क पर खड़ा है जिसके दोनों तरफ बस घना काला जंगल है। इस तरह का अकेलापन डर को कई गुना बढ़ा देता है। और आज के टाइम में सबसे बुरी चीज क्या हो सकती है? कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं, मतलब बाहर की दुनिया से कनेक्शन एकदम खत्म। अब बचाव की कोई सीधी उम्मीद बची ही नहीं है। और फिर सन्नाटा, एक ऐसा गहरा चुभने वाला सन्नाटा कि जैसे पूरी दुनिया ही गायब हो गई हो। ऐसी खामोशी में डर और भी ज्यादा भयानक लगने लगता है। ठीक उसी पल जब लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई एक उम्मीद की किरण। अचानक दूर से शहनाई और ढोल की आवाजें आने लगती हैं। सोचिए, घने जंगल के बीचों बीच शादी के जश्न की आवाज। ये तो सुरक्षा का संकेत है, इंसानों के होने का एहसास है। और सिर्फ आवाज ही नहीं, जंगल के बीच से एक चमकदार पीली रोशनी भी दिखती है। एक तरफ घना अंधेरा और दूसरी तरफ ये रोशनी, हंसी और जश्न का माहौल, बिल्कुल उल्टा। और जैसे ही वो वहां पहुंचता है, उसका बड़ा गर्मजोशी से स्वागत होता है। चारों तरफ हंसी मजाक की आवाजें हैं, खाने की बढ़िया खुशबू आ रही है और लोग मेहमान नवाजी कर रहे हैं। एक पल के लिए तो सारा डर जैसे हवा हो जाता है, सब कुछ एकदम नॉर्मल लगने लगता है। और यहीं से कहानी का सबसे भयानक मोड़ शुरू होता है। ये वो पल है जब सुरक्षा का वो जो भ्रम था वो टूटता है और एक ऐसी खौफनाक सच्चाई सामने आती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। देखिए, पहली नजर में तो सब कुछ एकदम ठीक लग रहा था। जश्न का माहौल, खुश लोग, अच्छा खाना। उस मुसाफिर को तो लगा कि चलो किस्मत अच्छी है, मदद मिल गई। लेकिन तभी उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ती है। और बस इसी एक पल के साथ कहानी का पूरा माहौल पूरी तरह बदल जाता है। टेंशन एकदम पीक पर। उसका ध्यान एक बहुत ही अजीब और डरावनी चीज पर जाता है। वो देखता है कि वहां जितने भी मेहमान हैं, उनके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। बस ये एक बात उस जश्न के माहौल को एक भयानक सपने में बदल देती है। यही था कहानी का सबसे बड़ा, सबसे डरावना ट्विस्ट। और तब उसे वो भयानक एहसास होता है कि ये कोई इंसानों का जश्न है ही नहीं। ये तो वो है जिसके बारे में कहानियों में सुना था, भूतों की बारात। एक ऐसा धोखा, एक ऐसा मायाजाल जो सुनसान रास्तों पर अकेले मुसाफिरों को फंसाने के लिए रचा जाता है। अब जैसी ही ये सच्चाई सामने आती है, कहानी एक जानलेवा भाग दौड़ में बदल जाती है। अब सवाल मदद मिलने का नहीं, अब सवाल है जान बचाने का। जैसे ही उस आदमी को ये सच पता चलता है, जश्न का सारा शोर अचानक बंद हो जाता है। सबके सब एक साथ उसकी तरफ मुड़ते हैं और एक फुसफुसाती हुई आवाज आती है, अब तू भी हमारे साथ चलेगा। इसके बाद जो होता है वो बस डर और भगदड़ है। एक रूह कंपा देने वाली चीख, जंगल के अंधेरे में बेतहाशा दौड़, पीछे भागती हुई वो भूतिया परछाइयां और कानों में सिर्फ अपनी तेज सांसों और जोर जोर से धड़कते दिल की आवाज। ये जो खौफनाक दौड़ है, ये कहानी को उसके अंत की तरफ ले जाती है। एक ऐसा अंत जहां सुबह की पहली किरण एक चेतावनी बनकर आती है।
वो भागता रहता है और जैसे तैसे सुबह होते होते एक गांव के पास पहुंचकर गिर पड़ता है। सुबह का उजाला ये इस बात का संकेत है कि वो बच गया। लेकिन ये कहानी का असली अंत नहीं है। वो जिंदा तो बच गया, लेकिन उस रात की यादें, वो खौफ अब हमेशा के लिए उसके जहन में बस गया था। ये हमें बताता है कि कुछ डरावने अनुभव जिस्मानी तौर पर भले ही खत्म हो जाएं, पर दिमागी तौर पर कभी पीछा नहीं छोड़ते। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? बस यही कि अगली बार अगर किसी सुनसान रास्ते पर रात के अंधेरे में कोई बारात दिखे, तो रुकने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचना। क्योंकि याद रखिए, हर जश्न इंसानों का नहीं होता,